First of all, very good morning to all of you. As we all know कि अभी कोरोना की वजह से 2020 में जो भी बच्चों का एडमिशन करवाना चाह रहे थे नए साल में वो नहीं करवा पाए हैं और आगे भी फॉर प्री प्राइमरी वी ऑल नो कि कब तक अपने बच्चों को हमें घर में ही स्टडी करवानी होगी। तो ऐसे में मेरे सारे पेरेंट्स की तरफ से मेरे पास डिमांड आ रही थी, इवन और मोस्ट सभी के लिए। मुझे लगा कि वाई नॉट, क्यों नहीं हम कुछ अपनी इस टिप्स को आप सभी के लिए लेकर आएँ कि आप किस तरह से अपने बच्चों को घर में कुछ भी करवा सकते हैं न्यू टाइप लाइक जो भी उनके लिए यूज़फुल होता है और स्मॉल स्मॉल टिप्स जिससे उनकी लर्निंग बेसिकली हो सकती है। सो मैं यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ नए टिप्स लेकर आई हूँ जिसमें आप इजीली अपने बच्चों को थोड़ी भी देर में काफ़ी कुछ अच्छे से लर्न करवा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों की क्लियर होंगे कि बच्चों के लिए क्या नेसेसरी है। बिकॉज़ पेरेंट्स का थिंकिंग होती है कि बच्चों को हमने ए से जेड तक लर्न करवा दिया है, 1 to 10 या 1 to 20 लर्न करवा दिया है या ऐसे अनार लर्न करा दिया। दिस इज़ ओनली like we can say कि it's not enough for them और it's not a require। actually basically बच्चों के लिए रिक्वायर होता है उनका रिकग्नाइजेशन स्टार्टिंग में। सो इफ़ दे कैन स्पीक ओनली बट दे कांट रिकग्नाइज, तो इट्स नॉट अ यूजफुल फॉर देम। सो यहाँ पर नॉट ओनली मैं आप लोगों के लिए रीडिंग की स्किल्स किस तरह से बच्चों को डेवलप करवानी है, राइटिंग की स्किल्स किस तरह से बच्चों को डेवलप करवानी है, रिकग्नाइजेशन किस तरह से करवाना है, ये सारा आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। साथ ही साथ मेरा ये वीडियो नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स के लिए यूज़फुल होगा, इवन ये जो भी अपना कैरियर टीचिंग लाइन में बनाना चाहते हैं उन सभी के लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हम अपना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, एज यू ऑल कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी। So here you all see listening, speaking, reading and writing. L for listening, S for speaking, reading, R for reading you can say, or also you can say recognizing, and W for writing. So basically जो रिक्वायर होता है बच्चों के लिए स्टार्टिंग में वो होता है लिसनिंग। जब तक बच्चा कोई भी चीज़ को लिसन नहीं करेगा देन ही और शी कांट अंडरस्टैंड व्हाट मैम इज़ स्पीकिंग, व्हाट पेरेंट्स इज स्पीकिंग, मतलब वाट एवर जो भी है। सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है लिसनिंग। एज यू ऑल आर लिसनिंग टू मी नाउ, जब तक आप मुझे लिसन नहीं करेंगे देन यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से टू यू, और आप अपने इमेज भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे कि आप किस तरह से जो भी लिसन करेंगे केयरफुली तभी आप अंदर से इमेज क्रिएट कर पाएंगे कि क्या मैम बोल रहे हैं या पेरेंट्स बोल रहे हैं। ये तो ज़रूरी है कि लिसनिंग बच्चा करे, पर पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे लिसन नहीं करते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हम बार बार कुछ भी बोलते हैं बट बच्चे उस बात को लिसन नहीं करते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि लिसन नहीं करते हैं बच्चे? एक्चुअली रीज़न इज़ दैट कि हम बच्चों को जो सुनाना चाहते हैं वो तभी सुनेंगे जब वो उससे रिलेटेड होगा या आपका कनेक्शन उस बच्चे के साथ होगा, तभी वो आपकी बात सुनेंगे। तो जब भी कनेक्शन होता है या कोई बात आपसे संबंधित होती है तभी आप उसको गौर से सुनते हैं। तो अब क्या किया जाए कि बच्चे लिसन करें? तो इसके लिए आप कुछ भी स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं बच्चे से रिलेटेड। और जो बच्चा जिस बच्चे के से आपको आप स्टोरी सुना रहे हैं तो उसका नाम उसमें आप ऐड कर लीजिए। लाइक आप ईशान को स्टोरी सुना रहे हैं तो ईशान उसमें ज़रूर ऐड हो। लाइक जो भी स्टोरी आपकी है तो उसका मेन जो हीरो हो वो उसी बच्चे के नाम से हो। तो दिस इज़ द राइट वे कि बच्चे आपका को जो भी आप टीच कर रहे हैं उसे लिसन करेगा। तो जब वो उससे रिलेटेड होगा तो ऑब्वियसली वो उसे लिसन करेगा। दूसरा, आई टू आई आपका कांटेक्ट होना चाहिए बच्चे के साथ।
अगर आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं सुन रहा है तो बीच में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना अंडरस्टैंड हुआ है, या जो बच्चे को नहीं आया है तो आप उससे रिलेटेड उसे दोबारा अंडरस्टैंड करा सकते हैं। बट वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि आपको कभी भी बच्चे को कोई भी डीमोटिवेटेड वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। उसे ये नहीं कहना है कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, या तुम्हें तो ये आता ही नहीं है, तो इस टाइप के वर्ड्स या नो नेवर, मतलब इस तरह के डीमोटिवेटेड वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने। ऑलवेज अपने बच्चे को मोटिवेट करना है। हाँ, हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार आप उसे मोटिवेट कीजिए, तीसरी बार कीजिए, चौथी बार कीजिए, बिकॉज लर्निंग इज़ नॉट अ मीन कि आप एक ही बार में कुछ चीज़ समझ जाएंगे, उसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। यदि हमें अपने आप को देखें उस बच्चे की जगह, तो हमें समझ में आएगा कि हम एक ही बार में किसी भी कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। जब हम उसी चीज़ को बार बार देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे माइंड उस चीज़ से कनेक्ट हो पाता है और हम समझ पाते हैं कि हाँ, ये चीज़ इस तरह से है। तो लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपका लिसनिंग कंप्लीट हो जाता है, बच्चा अंडरस्टैंड कर लेता है, लिसन कर लेता है, तो वो फिर स्पीक करना स्टार्ट करता है। स्पीकिंग, ये सब ऐसा नहीं है। बच्चे की लिसनिंग, स्पीकिंग, जब से बच्चा बेबी लाइक बॉर्न होता है तब से ये सब चीज़ें चालू हो जाती है। लिसन तो बच्चा तब से ही कर रहा होता है, चाइल्डहुड से, जब से स्टार्ट, मतलब बेबी एक बॉर्न होता है तो बच्चा सुनने लगता है ना। धीरे धीरे फिर जाके वो स्पीक करता है। तो स्पीकिंग जब आती है तो स्पीक बच्चा करेगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपके लिप मूवमेंट को ठीक से देखे, उसका आई का पूरा कांटेक्ट आपके लिप मूवमेंट पे हो। तो जब वो लिप का आपका मूवमेंट देखेगा कि किस तरह से आपने कोई भी वर्ड स्पीक किया है, तो उससे आप उसे पता चलेगा कि इस वर्ड्स को किस तरह से स्पीक करना है। तो स्पीकिंग तो यहाँ से डेवलप होती है कि जब वो पहले देखेगा, देन वो खुद से स्पीक करेगा। तो कोई भी चीज़ है उसका राइट प्रोनाउंसिएशन आप उसे करके दिखाइए, बोल के दिखाइए। आजकल हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, मोबाइल में भी हम आप उस चीज़ को दोबारा से प्लान करके उसे बार बार बता सकते हैं, गूगल के थ्रू या एवरीथिंग। वी हैव लॉट्स ऑफ टूल्स टू शो ऑल दैट थिंग्स। देन आफ्टर हमारा आता है रीडिंग। रीडिंग, और वी कैन से आल्सो रिकॉग्नाइजिंग। सो आर फॉर रिकॉग्नाइजिंग और रीडिंग वी कैन से। सो रिकॉग्नाइज करना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी आप नंबर की बात करें या अल्फ़ाबेट्स की बात करें या आप वर्णमाला की बात करें, अक्षर्स की बात करें, तो सबसे पहले बच्चे का रिकॉग्नाइज करना किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे पहले लाइक ये सारी चीज़ें तो बात की आती है, हम घर में स्टार्ट कर देते हैं बच्चे को बताना कि वेयर इज़ फ़ैन, तो बच्चा बताता है फ़ैन है, कार है, टीवी है, फ्रिज। ये सारी चीज़ें बच्चा रिकॉग्नाइज करने लगता है। तो रिकॉग्नाइजेशन ही बच्चे के लिए स्टार्टिंग स्टेज में रीडिंग होता है। तो धीरे धीरे आप बच्चे को आप डेली कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज करवाते हैं। डेली के उन 5 सेंटेंस आप ले लीजिए, मतलब लाइक मीन टू से कि 5 थिंग्स आप ले लीजिए, नॉट अ सेंटेंस, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो उससे यूज़फुल जो उसकी रिलेटेड होती हैं, बोतल है, उसका बैग है, उसकी टिफ़िन है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बच्चा रिकॉग्नाइज करने लगता है और उनकी मीनिंग्स वो समझने लगता है कि हाँ, ये चीज़ है। ओके, सो यहाँ पे उनका रीडिंग स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे आप ए बी सी जो भी होता है उन्हें धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करवाने लगते हैं और वो रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। देन आपका आता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि काफ़ी टाइम से पेरेंट्स के साथ चल रही है, कि पेरेंट्स को लगता है कि राइटिंग सबसे पहले होनी चाहिए, और राइटिंग के लिए बच्चे के हैंड में बहुत ही इजीली पेंसिल होल्ड करवा दी जाती है, जो कि 2.5 एज के बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, बिकॉज उनकी फिंगर्स उस पेंसिल को होल्ड करने के लिए एबल नहीं होती हैं। उसके लिए बच्चों को क्रियॉन्स कलर्स, जो थिक वाले क्रियॉन कलर होते हैं, उसके थ्रू उनकी राइटिंग स्किल्स स्टार्ट करवाई जाती है। और राइटिंग सबसे लास्ट में आता है। जब तक बच्चा
किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर लेगा, अंडरस्टैंड नहीं कर लेगा, तब तक राइटिंग स्किल्स करवाने का कोई मीन नहीं होता। बिकॉज राइटिंग करवा दिया आपने और उसके स्टॉक्स क्लियर नहीं है, बच्चा उसका हैंड उसका एबल नहीं है उस चीज़ को, फिंगर्स उसकी एबल नहीं है कि वो ठीक से स्टॉक्स क्रिएट कर पा रहा है, बना पा रहा है, और आप उसे स्टार्टिंग में ABCD लिखवा रहे हैं या 1 2 3 लिखवा रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सो इफ़ यू आर डूइंग दैट, तो स्टॉप दैट राइट नाउ। बिल्कुल भी आप राइटिंग स्किल्स की तरफ स्टार्टिंग में ना जाएं, पहले उसे रिकॉग्नाइज करवाएं, और उसके बाद जब रिकॉग्नाइज करने लगता है तो स्ट्रोक्स होते हैं बच्चों के, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स एक्स्ट्रा, तो ये सारी चीज़ें बच्चे को पहले बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं कि स्टैंडिंग लाइन क्या है, स्लिपिंग लाइन ये क्या है। तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप डेली एक एक आप करवाएंगे यदि अपने बच्चों को, तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, और फिर उनको जब माइंड में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा तो वो ऑब्वियसली स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन बनानी आ गई है, देन वो आगे के जितने भी नंबर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो इजीली उनको बना पाएंगे। तो इसमें बिल्कुल भी आप हरी अप ना होएं कि आपको राइटिंग आपको पहले करवाना है, तो राइटिंग स्किल्स को आप साइड में रखकर पहले आप इन तीनों चीज़ों पर फोकस कीजिए। शुरू में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा लिसन करे, देन स्पीक करे, फिर वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करे। तो ये मेरा पहला वीडियो था, और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और आगे मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। और आई जस्ट रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल कि आप इसको वीडियो को लाइक करें, और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो, और इवन नॉट ओनली पेरेंट्स, जो भी अपने टीचिंग लाइन में भी अपना स्कोप डेवलप करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। बिकॉज़ मेरा जितना भी जो भी मैं लेकर आने वाली हूँ वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड के आफ्टर मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। गुड बाय।